नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करेंगे नीच ग्रहों के बारे में। नीच यानी डेबिलिटेटेड यानी वीक ग्रह। तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जहाँ पे ग्रह राशि में पॉजिटेड होने की वजह से अपना बल लूज कर देते हैं, या पोजीशन वाइज वो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे अपना बल लूज कर देते हैं। पोजीशन मतलब द हाउस इन द कुंडली, कौन से भाव में बैठे हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, शनि जो है वो पहले घर में नीच का हो जाता है, नो मैटर कौन सी राशि में बैठा है। वो मरण कारक स्थिति में भी आ जाता है, बट दैट्स अ कंसेप्ट फॉर सम डिफरेंट डे। सूर्य जो है वो सेवेंथ भाव में यानी सातवें घर में नीच का हो जाता है। मंगल चौथे घर में नीच का हो जाता है। अब राशियों की बात करें तो सूर्य नीच का होता है तुला में, चंद्र नीच का होता है वृश्चिक में, मंगल नीच का होता है कर्क राशि में, बुध नीच का होता है मीन राशि में, शुक्र नीच का होता है कन्या राशि में, गुरु नीच का होता है मकर राशि में, और शनि नीच का होता है मेष राशि में। अब हम एक एक करके समझते हैं कि ये प्लैनेट्स क्यों इन राशियों में और काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उन भावों में नीच के होते हैं। दे लूज देयर स्ट्रेंथ जब सूर्य सातवें घर में जाता है। सातवां घर जो होता है, दिन भर में अगर आप देखें तो वो सूर्यास्त का समय होता है। तो सूर्य को अपनी आइडेंटिटी किल करनी पड़ती है टू सर्वाइव इन द सेवेंथ हाउस। तो सूर्य तो एक ऐसा प्लैनेट है जिसको रूल करना पसंद है। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द प्लैनेट्स। आप सूर्य को अगर बोल रहे हैं कि आप अपनी आइडेंटिटी खत्म कर लो, तो इट इज एज गुड एज आस्किंग द सूर्य टू लूज इट्स केपेबिलिटी, लूज इट्स फंक्शनैलिटी, विच इज नॉट गुड। तो वो यहाँ पे नीच का हो जाता है, तुला राशि में भी और सेवेंथ भाव में भी। आज हम कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस देखेंगे जहाँ पे नीच भंग होता है। ऑल्दो सूर्य सातवीं राशि में बैठा है, ऑल्दो सूर्य तुला राशि में बैठा है, बट कहाँ पे ये सिचुएशन हमें चाहिए अपनी कुंडली में, कहाँ पे ये बुरा नहीं होता है। इनफैक्ट हमारी कुंडली को ये कहीं ना कहीं एक बल ही प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर आपके थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस और 11th हाउस के प्लैनेट्स डिबिलिटेटेड होते हैं यानी नीच के होते हैं, देन इट इज़ गुड। क्योंकि थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस के जो स्वामी होते हैं वो हमारी कुंडली में हमें कष्ट देने के लिए होते हैं, स्ट्रगल देने के लिए होता है, चुनौतियाँ देने के लिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चुनौतियाँ आपकी अगर कम हो जाए, ये ग्रह जिनको इनका स्वामित्व मिला हुआ है, अगर वो बल लूज कर देते हैं, पावर लूज कर देते हैं, देन इट इज़ गुड फॉर यू, ताकि आपकी लाइफ में कम स्ट्रगल्स आए, आसानी से चीज़ें आ जाए। है ना? मनुष्य का स्वभाव तो यही है कि चुनौतियाँ कम हो और मैक्सिमम गेन्स हो।